बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ लुकमान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, वेरिएशन किसे कहते हैं। वेरिएशन का मतलब है चेंज, क्लियर। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। सो अब जो हमने पिछले लेक्चर्स में स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, क्लियर, जो कि हमारे पास ये आ रही थी। अब ये वैल्यू डिपेंड करती है हाइट पर, मतलब जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ही ज़्यादा ये वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, क्लियर। जितना हाइट कम होगा, जितना हम कम एल्टीट्यूड की बात करेंगे, वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये हमारे पास अर्थ है, क्लियर। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, क्लियर, यहाँ पे सही है, बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ पे रखते हैं, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, इक्वेशन 1 आएगी, सही है। बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ पे हमारे पास जी की वैल्यू कैपिटल जी ME डिवाइड बाई R², और ये हमने कैलकुलेट की थी तो ये आ रही थी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही थी जब हम सरफेस की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्लेस कर रहे थे, क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कोई मतलब अर्थ से दूरी पे लेके जाए, हाइट पे लेके जाए, सही है। अब देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये हमने सरफेस से उठाया है और कोई स्पेसिफिक हाइट पे रखा है, क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू होगी ये अब 9.8 नहीं होगी, ये कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर। ये स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ बिकॉज द वैल्यू ऑफ द जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब हम रेडियस को इंक्रीज करते हैं, ये रेडियस है ना, क्लियर, ये हमारे पास रेडियस है, तो जब हम ये तो एक रेडियस आ गया है RE, जब हम इस रेडियस के साथ H को भी प्लस करेंगे सो रेडियस और भी इंक्रीज हो गया, देखिए। सो ये वैल्यू क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब मतलब रेडियस इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी, सही। अगर हमारे पास रेडियस को हम इंक्रीज करते हैं सो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है। सो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि अगर मतलब हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ पे रखते हैं, यहाँ पे कहीं पे रखते हैं, क्लियर। सो जब तो फिर हमारे पास जो जी की वैल्यू होगी वो ये होगी, क्लियर। अब हम चाहते हैं कि हम एल्टीट्यूड के साथ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, मतलब हम इसके साथ हाइट को भी ऐड करेंगे। सो ये सिचुएशन आ जाएगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, ऑब्जेक्ट अब सरफेस पे नहीं पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट अब कोई स्पेसिफिक हाइट पे, ऊंचाई पे पड़ा हुआ है, तो क्या जी की वैल्यू में कोई कमी आएगी या नहीं आएगी, सही, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए आप लोग, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। सो आप लोगों को तो पता चल गया है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जब हमारे पास जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास कैपिटल जी ME डिवाइड बाय RE², सो ये सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू आ रही थी। जब हम इसके साथ हाइट को ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट को अब हम हाइट पे ले रहे हैं, सही। ऑब्जेक्ट को अब हमने सरफेस ऑफ अर्थ से उठाया है, कंसिडर सी लेवल से उठाया है, कोई हाइट पे हम उसको लेके जा रहे हैं, ज़मीन से हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसको कोई माउंटेन पे लेके जा रहे हैं, कोई और भी हम हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू जो है ना ये डिक्रीज होती जाएगी। इस स्लाइड में आप लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ लिया है कि वैल्यू ऑफ द जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये आप लोग देख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे
इसके साथ हम h भी प्लस करेंगे, सो ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर, आर ई प्लस एच स्मॉल एच, ये h इसके साथ हाइट है और आर ई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस ऑफ द अर्थ से। हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओ एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वेयर। और अब हमें पता है ये एम ओ जो है इसका वेट है, तो वेट हमारे पास एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ओ जी हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा एम ओ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओ ई डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। सो कैंसलेशन हो जाएगा, एम ओ और एम ओ लेफ्ट और राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। सो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वेयर। ये किसके लिए है? ये सरफेस ऑफ अर्थ के लिए है। ये यहाँ इस वैल्यू की बात हो रही है जब ऑब्जेक्ट को हम सरफेस पे रखते हैं, सही है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इफ वी लिफ्ट द बॉडी टू अ हाइट h, देन द वैल्यू ऑफ द g एट हाइट इज गिवन बाय। तो इसके साथ मैंने आप लोगों से कहा ना कि हमारे पास जो आर ई होगा, इसके साथ अब हम एच बी प्लस करेंगे, सही, क्योंकि रेडियस आर ई तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया है ना, सही है, ये तो आर ई रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब हाइट भी इसके साथ ऐड करेंगे, सो इट्स मीन दैट के रेडियस के साथ हमने हाइट को भी प्लस किया, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही थी वो और भी इंक्रीज हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग, सो ये आर ई और ये एच, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ऊपर स्क्वायर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 4 शो दैट द वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। फर्स्ट स्लाइड में हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था, क्लियर, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन इसके साथ हाइट भी ऐड हो गई है, क्लियर, ये देखें। तो इट्स मीन दैट के डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो और भी इंक्रीज हो गई है, तो ये वैल्यू और भी कम हो जाएगी, क्लियर। सो जब ये और भी कम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हाइट पे या एल्टीट्यूड पे हमारे पास जो वैल्यू आता है, वैल्यू आती है ना स्मॉल जी की, तो वो हमारे पास डिक्रीज होती हैं, क्लियर। सो मतलब जब आप माउंटेन पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी ग्रेविटेशन वैल्यू कम होगी, जब हम स्पेस में जाए तो फिर और भी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होगा ना, सही है। डिफरेंट हाइट पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। जितना हम अर्थ से दूर जाते हैं ना, जितना हम अर्थ से दूर जाते हैं और दूर जाते हैं, ऑब्जेक्ट को और दूर लेके जाते हैं, तो हमारे पास जो ई की वैल्यू होती है जो 9.8 मीटर पर सेकंड है, क्लियर। सो ये और भी हमारे पास क्या होती हैं, डिक्रीज होने जाती है, क्लियर। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप लोगों के जो है ना उम्मीद है कि समझ आई होगी कि किस तरह हमारे पास हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड पे, या मतलब किस तरह जब हम हाइट को चेंज करते हैं तो किस तरह हमारे पास जी की वैल्यू में चेंजेस आती हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट।